दोनों सास पतो मिलके का खेला खेल रहल बाड़ू। बाप रे बाप, सास चोरिन बहू झुट्टिन, मतलब जमगल जोड़ी। अरे चोरनिया, ददन के घर बजाने लो तो भैया काले मर गए। मस्त बिरयानी बनवले बानी। अरे पगली, खिचड़ी के तू बिरयानी कहा तारी। इंसान के अपन औकात में रहे के चाहिए। दिन भर मेहरारू के मुँहे निहारब कि जाके गोबरो फेंकब। तोहनी के हमरा खानदान के गुलामी करे खातिर पैदा भइल बड़ा सा। हमरा साथे साथे का पूरा खानदान घर के गुलामी करी। जैसे वो लोग हमनी के साथे बेईमानी कैले बाना, वैसे हमनी के भी उनकरा के साथे बेईमानी कैल जाई। अब चली चुट्टिन सास और झुट्टिन पतोह के कमाल। पूरा घर की एक एक कोना देख ले बानी, बाकी कागज कहूँ नहीं के मिलत। कहीं वहनी के हमने पे सख्त ना न भइल हो। तोरा के चूल्हे में झोंक दे, रवा के चूल्हे में झोंक दे। हम अकेले ही पूरा घर के ना हिला देनी ना, तो हम मालती देवी के पता हो नहीं खे। चोरिन सास के झूठी बहू रे, चोरिन सास के झूठी बहू। तो वो चाहिए तो चेक कर ली। अभी बुढ़िया के हम नहीं जानत। तो रात में कैसे चोरी हो गई रे? आगे हमार भगिना। हमनी घर में ननंद भौजाई ना एगो सखी बन के रहम। दुल्हन के कह दिया कि बढ़िया से तैयार हो जाए, पड़ोसी सन देखे आवे वाला बाड़न। अभी देखा देखी कैसे हुई, भौजी के खाना खाए के बा। एकदम चांद के चांदनी निहन बिया तोहार बहुरिया। इला दुल्हन मुँह देखाई। और लागत है गांव के सगरे लोग बेरोजगार और गरीब हुए, जे 50 के नोट लेके हमरा के देखे आगे बाड़े। हाँ? अरे नया घर हो, नया लोग बाड़न, धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाए, ठीक है ना। और अमित तो के सब समझाती का हमरा के खाना वाना बनावे ना आवेला, तो चली रोरा के हम सिखा देम। हमरा के सिखे के भी नहीं खे। हम तो सोचे रही हमार हस्बैंड डीएम एसडीएम होई, बन गईली लेखपाल कि कोनो नौकरी है। माई बाबूजी सुनिए तो का सोची हैं? हमार जिंदगी बर्बाद हो रहल बा, सपना टूट रहल बा, और रउआ के ई बढ़ल बा कि केहू हमरा बारे में का सोच रहल होई। हमार कोनो फिक्र नहीं खे। तोहरा के अपन परिवार के खूब चिंता बा, हमार दुख, हमार सपना के कोनो चिंता फिकर नहीं खे। तो हर दुख हमार दुख। तू सब लोग धोखा खा गइलू ना? हाँ, कोनो लॉटरी लग गई का? लॉटरी ही लग गई, इहे समझ ला अंजलि। पर तोहार हस्बैंड तो लेखपाल बाड़े ना, उ जवन कॉलेज में टॉपर रहे है ना, अमित, ओकरे से शादी कैले बाड़ू ना। तोहार सहेली पारो जवन सपना देखले रही ना, पूरा कर लेली। चलो हमने संगे रोटी बनावे के बा। भाभी तू बना ला ना, अभी हमके लिखे के बा। अरे गुड़िया के स्कूल लेवे के जाए के बा। भैया ले आई हन। हमार बिटिया छोट मोटे स्कूल में ना पढ़ेली, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेली, बड़का स्कूल में। हाँ। ई हतार ड्राइवर और ई हतार बड़ी कार। हाँ, ई हतार सच्चाई। कितना झूठ बोलत बाड़ू। हाँ, तोरे चक्कर में हमार बहुत बेइज्जती हो गई। अरे झूठी के बाद का सुने ले तू? वो सही बोलने बिया, कहे ले तो आइजा, मना कैले रहला ना तू। जन्म जन्म के साथ और प्यार के बंधन तबे नीमन लागेला जब धन दौलत रुपया पैसा से घर और मन दोनों भरल रहे। मेकर्स जो है हमेशा से एक बेस्ट फिल्म बनाने का प्रयास करते रहे और हमेशा बेस्ट फिल्म बनाकर दर्शकों के लिए इंटरटेन का व्यवस्था या कहें तो इंटरटेन कराने का प्रयास करते हैं, ताकि वो फिल्म सुपर डुपर हिट रहे और दर्शक जो हैं उस फिल्म से काफ़ी इंटरटेन कर पाए। फिल्में लगातार आती रहती है भोजपुरी की, बाकी और इंडस्ट्री से भी फिल्में आती रहती है, लेकिन सबकी एक अलग अलग पहचान है, अलग खासियत है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस तरह की फिल्में बनाती है। अभी हाल फिलहाल में देखें तो साउथ इंडस्ट्रीज़ की कुछ फिल्में आई जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही, काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद भी किया गया। उस तरह की फिल्में साउथ इंडस्ट्रीज़ बनाती रही
बॉलीवुड की बात करें तो वो अलग है, और हम हैं भोजपुरी जगत के चाहने वाले, भोजपुरिया समाज के लोग, हमें भोजपुरी फिल्म ही ज़्यादातर पसंद आती है। तो अभी जिस फिल्म को लेके बात करेंगे, ये फिल्म का नाम थोड़ा बड़ा सा है, चोरनी सास की झूठी बहू। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, फिल्म का नाम बड़ा है, और नाम बड़ा होने के पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरह से के कैरेक्टर एक्टर को दिए गए हैं, उसी कैरेक्टर के हिसाब से फिल्म के नाम को भी रखा गया है। तो इस फिल्म में जितने भी सारे कलाकारों ने काम किया है, वो सभी हालांकि भोजपुरी के काफ़ी फेमस कलाकारों में से हैं, सभी नामी गिरामी कलाकार हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि भोजपुरी की जान शान कह सकते हैं उन लोगों को, जैसे कंचन मिश्रा हुई, अमित शुक्ला हुए, ये सभी कलाकारों ने काम किया है। तो बात करें इस फिल्म में कौन कौन है, तो इस फिल्म में ऋचा दीक्षित हैं, और कुणाल तिवारी हैं, कंचन मिश्रा हैं, अमित शुक्ला हैं, उसके अलावा जे नीलम भी हैं, अयाज खान हैं, और रंभा सैनी है, स्वीटी सिंह है। ये सभी कैरेक्टर जो भोजपुरी के मशहूर कलाकार हैं। हालांकि सभी को हम ऐसा कह सकते हैं कि इस फिल्म में सभी का जो लीड कलाकारों में से, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, सभी लीड कलाकारों में से हैं। इस फिल्म में एक फैमिली जो ऋचा दीक्षित की है, दूसरी फैमिली जो अयाज खान अमित शुक्ला की है, कुणाल तिवारी कंचन मिश्रा माँ बेटे हैं, और इनकी एक पत्नी जिसकी मतलब कुणाल तिवारी की शादी जिससे होती है ऋचा दीक्षित से, और एक फैमिली जो बड़े घराने की फैमिली है, अमित शुक्ला, अयाज खान, जे नीलम, रंभा सैनी उनकी बहू का किरदार कर रही हैं, और स्वीटी सिंह, ये लोग इस फिल्म में हैं। अब फिल्म का मैटर ये है कि कंचन मिश्रा जो है एक झूठी औरत का किरदार, चोरनी का किरदार करती हैं। उनको सब्जी वब्जी चुराने या कुछ भी, मतलब चोर का काम करती है हमेशा। इनकी चोरी का धंधा है, धंधा नहीं है मतलब इनकी लत टाइप की एक नहीं हो जाती है, किसी किसी की चोरी करती है, वो करेगी नहीं तब तक उसे मतलब पचेगा नहीं, उसको लगेगा नहीं कि मैंने कुछ किया है आज। तो ये किसी के खेत से सब्जी चुराने का काम करती हैं, किसी के यहाँ से कुछ चुराती हैं, किसी के खेत से भिंडी तोड़ कर लाती हैं, किसी के खेत से प्याज तोड़ कर लाती है। हालांकि पकड़ी भी जाती हैं कई दफ़ा, अगल बगल के लोगों में इनके चोरी की चर्चा भी है कि काफ़ी चोरनी है, इसलिए तो फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू। और दूसरी तरफ एक फैमिली, तीसरी फैमिली जो ऋचा दीक्षित की है, इनकी माँ, इनके पिता, और ये ऋचा दीक्षित जो है एक नंबर की झूठी लड़की का किरदार करी हैं। खिचड़ी खा के बिरयानी बताती हैं, और गांव में एक आदमी गलती से इनसे किसी का एड्रेस पूछ लेते हैं कि वो किधर है उनका घरवा, तो ये घर बताने के बजाय कहती है, रोते हुए कहती है, वो तो कल ही मर गए, कल ही चले गए, दुनिया छोड़ दी। हालांकि गांव में इस बात को लेके हल्ला भी होता है, पंचायत भी बैठ जाती है, कई तरह की लोग बातें करते हैं कि देखो कितनी झूठी है ये, कि वो जो आदमी अभी है घर पे है, सब कुछ ठीक है, उस आदमी को बता रही है कि वो अब नहीं रहे। बताइए, इस तरह का इन लोगों का कांड है। अब इस फैमिली में हमने कहा जी एक बड़ा फैमिली है, बड़ी सी फैमिली। बड़ी फैमिली का मतलब बहुत ही बड़े घराने की फैमिली। वो बड़े घराने की फैमिली अयाज खान, अमित शुक्ला, जे नीलम, रंभा सैनी, स्वीटी सिंह, इन लोगों का है। हालांकि ये लोग इनके पूर्वज, जैसे कि इनके बाप, इनके दादा जो है वो कंचन मिश्रा, कुणाल तिवारी के यहाँ नौकरी का काम करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन समय बीतते गया और ये लोग जब इनके फैमिली वाले दुनिया छोड़ते गए तो ये सारे धन दौलत, ज़मीन जायदाद हथियाने का काम करते रहे, और धीरे धीरे ऐसा किए कि इनके जो दादा परदादा थे वो चले गए। अब इन लोगों का वंश जो आया वो अब भिखारी बन गया, इन लोगों के यहाँ नौकरी करने लगा। खुद अपनी ही ज़मीन, अपने ही घर में रह के अमित शुक्ला, अयाज खान ये लोग बड़ा बन गए, और इन लोगों की नौकरी में कुणाल तिवारी की फैमिली, मतलब कुणाल तिवारी इनकी माँ, इनकी गुलामी करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि इन लोगों को पैदा होते होते ये अमित शुक्ला वगैरह जो हैं, इन लोगों के ज़मीन घर सब कुछ हड़प चुके थे,
सब कुछ इन लोगों का हो चुका था। ये लोग नौकरी करते थे इनके यहाँ, लेकिन पहले अब जो है ये राजा महाराजा कहलाते हैं, ये बड़े घराने वाले कहलाते हैं। और कंचन मिश्रा जो बड़े घराने की है, खुद का उनका घर है, अपनी ज़मीन संपत्ति है, वो इनके यहाँ गुलामी करती है। कुणाल तिवारी भी। और अमित शुक्ला कहते हैं कि तुम लोग पैदा ही हो, तुम्हारा वंश पैदा ही हुआ है हमारी गुलामी करने के लिए। लेकिन पीछे का रीज़न बात यह है कि इनका वंश पैदा हुआ था, उनकी गुलामी करने के लिए गुलामी करनी पड़ रही है इन लोगों को। अब होता क्या है कि कुणाल तिवारी की शादी की बात आती है। कुछ दिनों के बाद कुणाल तिवारी की शादी होती है ऋचा दीक्षित से। ऋचा दीक्षित आने के बाद अब इनकी झूठाई का बात पता तो सबको पता ही है। अब लोग ये कहते हैं कि हाँ खूब जोड़ी मिला है, चोरनी सास की झूठी बहू। अब ये चोरनी सास की झूठी बहू की संगत जोड़ी जो है काफ़ी कमाल की होती है, इसलिए क्योंकि ये लोग अपना काम करती हैं, ये अपना हिसाब चुकता करती हैं। किस तरह से आगे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि मैं अभी बैठा हूँ, मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर जा रहा है, इसलिए कि कैमरा मैं किसी स्टैंड में फंसा के नहीं रखा हूँ, बल्कि अपने हाथों में ले रखा हूँ। और हाथों में लेने की वजह से अभी मच्छर लग रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। तो चलिए, अब ये मूवी रिव्यू है और मैं जिस भी मूवी का रिव्यू करता हूँ उस मूवी का स्टोरी फुल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फुली डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। कौन सी सीन दिखाई गई है, किस स्टोरी को दिखाई गई है, क्या दिखाने का मतलब है, और कहाँ क्या सीन दिखा करके क्या बताया गया है, क्या दिखाया, हर चीज़ को लेके हम बात करते हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, हर एक सीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि उस सीन को लेकर के क्या दिखाया गया है वो चीज़ हम बताते हैं। तो यहाँ ये लोग गुलामी करते हैं। अब ऋचा दीक्षित इनके घर पे आती है तो वो भी अब इनके यहाँ गुलामी करने जाती है, अमित शुक्ला के यहाँ नौकरी करने जाती है। और वो लोग जो हैं जेनीलम, स्वीटी सिंह वगैरह, अयाज खान बदतमीज़ी करते रहते हैं हमेशा इनके साथ, इन लोगों के साथ। कपड़े धोती है कंचन मिश्रा, उस पर थूक देते हैं अयाज खान, पान खाकर थूक देते हैं, कहते हैं धो साफ़ करो उसे। इस तरह का इन लोगों का व्यवहार है। रंभा सैनी इन लोगों को बैठने तक नहीं देती है, आराम करने तक, कहती है कि घर का भी सारा काम पड़ा है, जाके काम करो। कुणाल तिवारी की नई नई शादी हुई होती है तो थोड़ा पत्नी में बिजी होते हैं, तो उनको भी बोला जाता है कि शादी हुई है तब से पत्नी का मुंह देखे हो, घर वो काम कौन करेगा, धान कौन उठाएगा, ये सब मतलब कुछ गोबर कौन फेंकेगा, जाओ गोबर फेंकने जाओ। इस तरह से इन लोगों का बिहेव है। ये किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी ये थी कि ये लोग नौकर नहीं थे उनके, नौकर तो ये लोग थे जो अभी राजा बने बैठे हैं, और उल्टा में नौकरी इन लोगों को करनी पड़ रही है। यही सब चीज़ फिल्म में है। अब होता क्या है कि जब इन लोगों की जोड़ी मिल ही जाती है, एक झूठी है और एक चोरनी है, तो झूठी और चोरनी की जब जोड़ी मिल गई तो फिर इन लोगों का करिश्मा भी देखने को ज़रूर मिलेगा, इन लोगों का काम ज़रूर देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। अब होता क्या है कि ये दोनों की जब जोड़ी मिल जाती है तो ऋचा दीक्षित और कंचन मिश्रा आपस में बात करती हैं। हालांकि ऋचा दीक्षित को हर चीज़ तो पता होता नहीं है, पर धीरे धीरे इनको पता हो जाता है। कंचन मिश्रा सब बताती हैं कि हम लोग ये सारी ज़मीन जायदाद, ये हवेली जो है हमारी है, इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और हम लोगों को ग़ुलाम बना दिया। हमारे मतलब पुराने जो लोग थे हमारी फैमिली के, वो इन लोगों से मतलब भिड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए और वो चल बसे। तो यही स्टोरी जान करके ऋचा दीक्षित कहती हैं कि हम और झूठी चोरनी सास और झूठी बहू की ये जोड़ी जो है ना, कमाल की है। आज से हम और आप दोनों मिलकर इन लोगों का इलाज करेंगे, इन लोगों का हिसाब क्लियर करेंगे। अब वो कैसे हिसाब क्लियर करने की बात करती हैं। अब ये लोग आपस में जो है झगड़ा का नाटक बनाती हैं कि हम लोगों को दिखाना है ये है। कुछ दिनों तक मिलजुल के काम करती है, सब ठीक चलता है, नॉर्मल है। इस बात को लेकर के कुणाल तिवारी एक बार गुस्सा भी हो जाते हैं, खाना भी फेंकते हैं अपनी माँ के सामने, कहते हैं कि क्या हमारे